So my dear student, today we are going to discuss one new topic of the differential equation, linear differential equation. ठीक, तो पहले समझते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसमें जो ऑर्डर होगा वो भी वन होगा। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा होता है वो होता है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इसमें जो p और q है ना वो फंक्शन है किसके, x के। p एंड q आर फंक्शन ऑफ x आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई नंबर भी हो सकता है, आपका न्यूमरल वैल्यू भी हो सकती है, या ये x के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंशियल लीनियर का मतलब है यहाँ पर जो मैं सिलेबस में पढ़ना है वो ऑर्डर वन पढ़ना है। यहाँ dy बाई डी एक्स होगा सिंगल, यानी जिसका ऑर्डर वन होगा। दूसरा, हमको y की पावर भी यहाँ पर वन चाहिए। लीनियर का मतलब है y की पावर वन होना चाहिए। p और q x हो, x की कोई भी पावर होगी, x स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन हमको याद रखना है यहाँ पर कोई भी टर्म्स, यहाँ पर y नहीं आएगा, x आ सकता है, q आ सकता है, q मीन्स कांस्टेंट है, यहाँ x आ सकता है, x की कोई भी पावर आ सकती है ना, x स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन याद रखना है y की हमेशा पावर क्या होगी, वन होगी। और जो हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, वो ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। इसके बाद तो हमें सबसे पहला स्टेप में क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कैलकुलेशन करना है जिसको हम लोग बोलेंगे IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि अवकल गुणांक। ठीक, अवकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये इक्वल टू होगा E इंटीग्रेशन P dx। तो मुझे एक कैलकुलेशन करना होगा किसका, IF का, और IF इक्वल टू होगा E इंटीग्रेशन P dx। इसके बाद हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए जिस हम फार्मूले का यूज करेंगे वो होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग एंड q इंटू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। ठीक, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ, और इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखो एक फॉर्म और, क्या कि ये इस तरह भी हो सकता है, क्या कि ये dx अपॉन dy भी हो सकता है, इस फॉर्मेट पे भी हो सकता है। तब यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ ये q, और इस कंडीशन में जब आप IF निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, e, और ये तो इंटीग्रेशन p और dy होगा। ठीक, ऐसे, और फिर आप बोथ साइड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे p और q कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे। फंक्शन ऑफ y हो सकता है या ये कांस्टेंट हो सकते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि P and Q आर द फंक्शन ऑफ x आर कांस्टेंट। सिमिलरली हियर नाउ हियर फंक्शन P and Q आर द फंक्शन ऑफ y आर कांस्टेंट। ये चीज समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे। तो नाउ जस्ट यू सी एक्सरसाइज 9.6 और पहला क्वेश्चन देखो। तो मैंने जैसे बोला कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती तो मुझे क्या करना होता है, इस फॉर्मेट में पहले लेके आना है। तो देखो ये ऑलरेडी आपको गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, यानी ये आपको पहले से ही मालूम है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये है। तो जरा बेटा कंपेयर कराओ, तो देखो p की वैल्यू क्या है 2 और q क्या है sin x,
ठीक। तो मैंने बोला था पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करा के P और Q निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करिए, वो क्या होता है, e की पावर P dx। तो वैल्यू रखो, देखो P की वैल्यू क्या है यहाँ 2 dx, और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 2x। तो ऐसे ये IF मालूम हो गया। अब फॉर द सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, y इंटू, अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ, y इंटू IF इक्वल टू और यहाँ पर क्या आएगा Q इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, Q इंटू IF, हाँ ये याद रखना, Q इंटू मल्टीप्लाई IF इंटू dx, ये याद रखना, प्लस C। तो इस फॉर्मूले का यूज करके, इस मेथड का यूज करके हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर y इंटू IF कितना है, e की पावर 2x है, इंटीग्रेशन Q क्या है यहाँ पे sin x है, इंटू e की पावर 2x dx और प्लस c। तो c पहले से ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना होगा, है ना। तो इसको हम लोग i लेट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जब हमारा फाइनल क्वेश्चन बनेगा इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे आके। तो नाउ लेट i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करना किसे, बाई पार्ट, ठीक। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको लेट करेंगे, तो आपको याद होगा आई लेट के थ्रू हम लोग करते थे, याद है, ILATE, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, इसलिए फर्स्ट किसको लेट करेंगे हम लोग, इसे, और सेकंड ये हो गया। तो देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि dy dx sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन, ठीक। मैं इसको इस बार लिखा मैंने, हर बार हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देंगे अपन लोग, है ना। तो देखो e की पावर 2x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, e की पावर 2x अपॉन 2 मिलेगा, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos x, और e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, तो अपॉन 2 को हमने बाहर लिख दिया इस तरह से, इंटू dx। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक। यहाँ देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ मैंने ये i है ना, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यह जाएगा 2i और साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस, अब देखो यहाँ पर फिर से वही अप्लाई हो जाएगा, क्या, बाई पार्ट। हम लोग यहाँ पर फिर से बाई पार्ट यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट, या फिर आप फिर I1 लेट करिएगा, तो उससे बढ़िया ब्रैकेट लगा दीजिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे, 2x अपॉन 2 हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यह आ जाएगा माइनस का साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 2x अपॉन 2 और ये होल का dx। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो क्या आया बेटा, ये 2i इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन x बन गया, और देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस x, और ये माइनस, देखो यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस होगा, लेकिन बाहर फिर से माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस। और देखो एक चीज़ और समझो, इसका भी ये 1/2 निकला बाहर, है ना, तो ये अपॉन 2 चल रहा है, ये भी 1/2 है, कैलकुलेशन ध्यान रखना। और ई की पावर, या ऐसे लिख दे अपन, साइन x इंटू ई की पावर 2x dx। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या था, ये मैंने लेट किया था i, तो ये तो बन गया i यहाँ पर, और देखो ये 2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, 4i इक्वल टू 2e की पावर 2x साइन x माइनस e की पावर 2x cos x और माइनस का ये i। ये चीज़ समझ में आ गया, माइनस i। देखो 2 का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल हो गया,
और ये था i, तो ये i लिख दिया, i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5i, तो 5i इक्वल टू, और e की पावर 2x पूरे में कॉमन ले लो आप, तो 2x जब कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 2 sin x माइनस cos x, कुछ इस तरह से बन के आएगा। चलिए, तो यहाँ से हमें i की वैल्यू बेटा मिल गई, i की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर 2x अपॉन 5 एंड 2 sin x माइनस cos x। अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, अब इस i को हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि हमने i यहाँ लिखा था, इसको फर्स्ट लिख के अभी आप ऐसे लिख दिए y इंटू ई की पावर 2x i प्लस सी, दिस इज फर्स्ट, है ना। अब हम लोग i की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन का 5 एंड 2 sin x माइनस का cos x और प्लस का c। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ भी c आया है ना, यहाँ भी c आया, इधर भी, लेकिन हमने c पहले से लिख रखा है, तो मुझे उधर c लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग फाइनल में c कांस्टेंट लिख देंगे। अब e की पावर 2x का आप डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस का cos x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 2x। ये चीज समझ में भाई, e की पावर 2x डिवाइड हुआ ना जाके, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर चेंज। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया अच्छे से। तो सब एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सभी क्वेश्चन में पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना है, उसके बाद आपको कंपेयर कराओ p और q से। जब p और q की वैल्यू आपको मालूम हो गई, उसके बाद if निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। जब ये मुझे फैक्टर मालूम हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। और फिर इसके बाद आपको प्रोसेस मालूम है, पूरा इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में कोई जो नहीं, वो जैसे हो उस तरह से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो नाउ कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड में भी अगर आप देखेंगे, कंपेयर करा देते हैं इसको भी पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो देखो यहाँ क्या है, p की वैल्यू क्या है बेटा 3, और q क्या है यहाँ पर e की पावर माइनस 2x। ठीक, अब इसका if निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर 3 dx, इट मीन्स e की पावर 3x। तो ये if आ गया। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं वो फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी फार्मूले का यूज करेंगे। तो वैल्यू रख दो भाई, e की पावर क्या है, ये 3x हो गया इंटीग्रेशन, और q क्या है यहाँ पर, e की पावर माइनस 2x है, और if हमने निकाला e की पावर 3x प्लस c। सो y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, तो ये कितना जाएगा, e की पावर x, ये dx भूल गया, dx प्लस c। ये चीज समझ में आ गई है ना। अब देखो क्या आएगा कि y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, ये आ गया e की पावर, इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस का c। ये चीज समझ में आ गया। सो व्हाट इज अ y, e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x। सो y इक्वल टू e की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 3x। तो दैट इज अ रिक्वायर्ड solution ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ कम टू अदर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, पहले इसको आप समझ लीजिए क्या लिखा है ये। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें। देखो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर p क्या है 1/x है, x का फंक्शन है, और q भी x का फंक्शन है, और इसकी डिग्री क्या आ गई यहाँ पर, पावर क्या है 2 है। तो मैंने बोला था ना कि x की पावर कुछ भी हो, है ना, बस ध्यान मुझे क्या रखना है, y की पावर हमेशा 1 होना चाहिए, और यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए 1, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग कंपेयर कराएंगे तो यहाँ p क्या है 1/x और q क्या है x स्क्वायर। ठीक,
इसके बाद हम लोग सिंपल सा आई एफ निकालेंगे, ई की पावर और 1/x dx, यानी ई की पावर p dx होता है, और ई की पावर 1/x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है log x, और ई की पावर log x क्या होता है वो x होता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब इसका सोल्यूशन कर लो सिंपल तरीके से कि y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ कितना x इक्वल टू इंटीग्रेशन q, यानी q मनी एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ x और dx प्लस सी। सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये हो गया एक्स क्यूब dx प्लस का c, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी इंटू वाई इंटू एक्स। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आया। तो व्हाट इज अ y, सो y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -1। सो दैट इज द solution ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कंपेयर करा लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर P क्या है, P इक्वल टू sec x है और Q इक्वल टू tan x है। ठीक, अब देखो इसका IF क्या आएगा, IF इक्वल टू e की पावर sec x इंटू dx। ठीक, और e की पावर sec x, यानी कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है। अब देखो आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए भाई, और ये बन जाएगा sec x प्लस tan x, ये बन जाएगा जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था ना e की पावर log x को x लिखते हैं, ऐसे यहाँ e की पावर log sec x प्लस tan x को क्या लिखेंगे, sec x प्लस tan x। अब देखो y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन q यानी कि tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx प्लस c। ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट खोलो है ना, तो ये ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा sec x इंटू tan x, और ये आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर x dx। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखो बेटा sec x प्लस tan x किसका होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, और tan का नहीं मालूम तो tan को हम लोग क्या करेंगे sec स्क्वायर x -1 लिख देंगे इंटू dx प्लस c। अब तो आप बता सकते हैं कि sec x प्लस और sec स्क्वायर x क्या होता है tan x होता है ना, tan x, और -1 का क्या आ जाएगा x और प्लस का c। तो ये आ गया y sec x प्लस tan x। तो यही इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना अच्छे से। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं है ना। तो cos स्क्वायर x से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो dy बाई dx, और यहाँ cos का डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू वाई, और यहाँ जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक, तो अब इसमें नोटिस करिएगा कि p क्या है, तो p है आपका sec स्क्वायर x, और यहाँ q है tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक, अब इसका निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x। तो ये आ गया IF, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब y इंटू आई एफ यानी e की पावर tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है tan x इंटू sec स्क्वायर x है, और इंटू e की पावर आई एफ यानी कि आई एफ का मल्टीप्लाई यानी e की पावर tan x dx प्लस c। अब जरा इसको कैलकुलेट करो कैसे करेंगे। तो देखो अभी मुझे इसे सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको i लेट कर लेता हूँ, i प्लस सी, दिस इज ए फर्स्ट, बाद में यहाँ पर वैल्यू रख देंगे आके। ठीक, तो पहले i को सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू
ई की पावर 10x इंटू dx। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें आप लेट कर लो क्या कि 10x को अगर हम लोग t लेट कर लें तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना, और dx इक्वल टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर x। ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखो बेटा i इक्वल टू क्या आएगा, 10x की जगह तो हम t लिखेंगे और सेक स्क्वायर x को आप सेक स्क्वायर x लिख दीजिए और e की पावर ये t हो जाएगा और यहाँ जाएगा डी टी अपॉन सेक स्क्वायर x। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब देखो यहाँ बचा t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। अब ये बाई पार्ट सॉल्व करेंगे ना, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर t आ जाएगा, तो ये क्या बना t इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर t, ई की पावर t है यहाँ पर, है ना, ई की पावर x नहीं है, ई की पावर t इंटू ई की पावर t। ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग वापस वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या, और यहाँ देखो एक चीज़ और समझो, e की पावर t कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ गया t माइनस 1 भी आ गया, तो e की पावर 10x एंड 10x माइनस 1, तो ये इस तरह से i आ गया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू ई की पावर 10x एंड 10x माइनस 1 प्लस का c, और e की पावर 10x को डिवाइड कर देंगे तो आएगा y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 10x। सो दैट इज द रिक्वायर्ड solution ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखा 6 क्वेश्चन को भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा पहले, तो यहाँ पे भी इसके साथ x लगा हुआ है, x का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू x log x। एक x आएगा तो इसे डिवाइड भी कर देगा, तो कंपेयर कराया हमने, तो p की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स और q क्या है x log x, ठीक। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा, e की पावर p यानी कि 2 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये कितना बन जाएगा e की पावर, और ये आ जाएगा 2 log x। जरा इसको समझ लेंगे तो e की पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं log x स्क्वायर, और ये बन जाएगा क्या x स्क्वायर। ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। नाउ y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, दैट इज वेरी सिंपल। एंड नाउ दिस इज एक्स क्यूब इंटू log x डी एक्स प्लस सी, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर वी कैन राइट इट y इक्वल वाई एक्स स्क्वायर, और दैट इज i प्लस सी। गिव द फर्स्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सेपरेट। सो नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू log x डी एक्स, तो फर्स्ट किसको, log को, और इसको सेकेंड, ठीक। तो इंटीग्रेशन करें, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और ये होल का dx। तो देखो ये तो आ गया log x इंटू, और ये बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन log x का बेटा 1 अपॉन एक्स, और x क्यूब का हो गया x अपॉन 4 dx। यहाँ तक आ गया समझ में, और क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा आगे लिख लीजिएगा, ये आ गया log x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन x क्यूब dx। अब x की पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1/4, और ये बन जाएगा फिर से x की पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ तक आ गया समझ में आपको। चलिए अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन 16 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 4 log x माइनस का 1,
ठीक, ये आ गया आई, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए तो फ्रॉम फर्स्ट में चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रख देते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4/16 4 log x माइनस 1 प्लस का c, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 4 log x माइनस 1 प्लस c x की पावर माइनस 2। क्लियर? सो दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन को भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज कर लो। सो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स का डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन, ऐसे लिख लो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू, और इधर log x कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ p क्या है, p है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और q है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली IF भी हम लोग इसको भी निकालेंगे, e की पावर, ये आएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, हर जगह तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं करेंगे, है ना। तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू लर्न, है ना, दैट इज ए लॉग एक्स होता है। ये क्या होता है, लॉग एक्स, आप इसको याद रख लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा केवल log x आ जाएगा, क्योंकि e की पावर log x दैट इज ए x। तो IF मालूम हो गया। अब जरा चलते हैं हम लोग फार्मूले में। तो IF यानी y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू IF क्या है हमारा, log x इंटू dx प्लस c। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, y log x इक्वल टू, और इसको लिख देते हैं i प्लस सी फर्स्ट। तो i हमने किसको लेट किया, ध्यान रखना है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 को बाहर लिख दें, 1 अपॉन कर दें तो यहाँ 2i हो जाएगा। तो i इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब इसको बाई पार्ट कर दो, है ना। तो बाई पार्ट में फर्स्ट किसको लेट करें, फर्स्ट ये हो गया अपना और सेकंड ये हो गया। ठीक, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x की पावर माइनस 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x की पावर माइनस 2 डी एक्स और होल का dx। तो बेटा ये बन गया log x, और x की पावर माइनस 2 का मतलब माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, जिससे मैं इस तरह इसलिए लिख रहा हूँ जैसे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, और आप आसानी से इसे समझ सकें। तो यहाँ तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ x की पावर माइनस 1 यानी कि माइनस log x अपॉन एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 आएगा तो ये आ गया, ये माइनस इधर भी चलिए तो यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू, और ये भी माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ कर दो प्लस, और यहाँ आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, तो देखो क्या आ गया, माइनस log x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ गया। और एक्स स्क्वायर डी एक्स का अगर हम लोग फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो माइनस log x अपॉन एक्स प्लस, तो फिर से मुझे मिलेगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर और 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा log x प्लस 1। तो ये इस तरह से हम लोगों का i निकला है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अब देखो क्या बनेगा क्वेश्चन, y log x इक्वल टू 2, तो माइनस 2 अपॉन एक्स log x प्लस 1 और प्लस का c। अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ में आ रहा गया।
तो कह सकते हैं इसको यहीं छोड़ सकते हैं अपन क्वेश्चन को। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 को हम लोग कैसे बनाएं। तो देखो यहाँ पर dx है, अगर हम पूरे में dx का डिवाइड कर दें तो कुछ इस तरह से हमको इक्वेशन मिलेगी, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें इस तरह से आप कुछ लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। और यहाँ बेटा आ गया कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो सिंपल तरीके से अपन देखो p निकालेंगे, p क्या है यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और q यहाँ पे है आपका कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लीनियर है ही। तो बस if निकाल दो इसका, if क्या होगा e, और ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हमने if निकल आया, if आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू if भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इंटू dx है और प्लस का c, तो ये दोनों भैया कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx प्लस c। तो देखो तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का कॉस अपन साइन होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा लॉग, भाई कॉट एक्स का अगर आप नहीं याद, कॉट क्या आता है कॉस अपन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स और प्लस का c। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y, एक देखो यहीं पर आप छोड़ देंगे तब भी ये सोल्यूशन है, दैट इज आल्सो भी आंसर, ये भी आंसर है। और चाहे तो आप y इक्वल टू कर दें तो क्या बनेगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। सो कोई भी एक आप आंसर दे सकते हो। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो y की 2 जगह पर टर्म्स लिखे हुए हैं, y यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करो, इनको एक जगह लेके आओ। तो इन दोनों में देखो y कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इंटू वाई, और x को ले जाओ राइट साइड में, क्योंकि मुझे उसी फॉर्म में लेके आना हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो नाउ dy बाई डी एक्स प्लस, और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ p क्या है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स है और q 1 है। if निकालो, if इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स और dx। तो बेटा ध्यान से देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, और cot x का क्या होगा log sin x। ठीक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर log x sin x, और फाइनल में क्या आ जाएगा x sin x आ जाएगा। ये आ गया if। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अब y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है 1 इंटू एक्स साइन एक्स dx है नहीं, यानी कि x साइन एक्स dx। इसका हम लोग बाई पार्ट से करेंगे। तो फर्स्ट यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये जाएगा कॉस एक्स और ये डी एक्स, क्योंकि मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर, ये समझ लेना। तो ये आ गया x इंटू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया। तो क्वेश्चन अपना बन गया y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस सी भी चल रहा है ना, प्लस सी मत भूलना भाई, प्लस सी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, तो कह सकते हैं अपन कि यही इसका सलूशन है, या फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो y इक्वल टू क्या आएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। तो देखो यहाँ पर एक्स से एक्स ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या गया y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। So that is a required solution of given differential equation. Understood? समझ में आ गया? Okay. Now come to next question. Question number 10. देखिए 10th क्वेश्चन में अगर हम लोग dy by dx इस तरह से फाइंड आउट करें तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो इस एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं हो जा पाएगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा कन्वर्ट कर देता हूं, क्या चेंज कर देता हूं dx अपॉन dy अगर हम लोग कर दें तो यहां मुझे x प्लस वाई मिल जाएगा। तो जो सेकंड फॉर्मेट था लीनियर इक्वेशन का वो मेरे पास आ गया, तो यहां आ गया माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर हम लोग कंपेयर कराएं बेटा तो p की वैल्यू -1 है ना, और q यहां पर क्या है y है, तो इसका IF निकाल लो e की पावर -1 और यहाँ क्या जाएगा dy आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस वाई, तो ये IF आ गया। चलिए अब देखो सेकंड फॉर्मेट में क्या था x इंटू IF था, x इंटू IF, तो IF क्या आ गया e की पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है y इंटू IF क्या है e की पावर माइनस वाई इंटू dy। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट किसको y को ले, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 इंटू डी वाई और प्लस का c। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ठीक, माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसका फिर से इंटीग्रेशन हुआ तो e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 प्लस का c। यहाँ तक आया समझ में। तो देखो e की पावर माइनस वाई और माइनस, यानी कि माइनस e की पावर माइनस वाई, और यहाँ बच जाएगा, आप यहाँ ऐसे लिख लो, पहले इसको लिख लो आपको समझ में आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई और माइनस e की पावर माइनस वाई और प्लस का c। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए, और x इंटू ई की पावर माइनस वाई, तो e की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा x इक्वल टू माइनस वाई माइनस का 1 और प्लस c इंटू ई की पावर y, क्योंकि e की पावर माइनस वाई से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो c की e की पावर y हो जाएगा। इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो आएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c e की पावर y। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।